प्यारे बच्चों, वायुमंडल वायु दाब और वायु प्रवाह का ही एक भाग है वायु चक्रवात। तो वायुमंडलीय प्रवाह के जिस अवस्था में निम्न दाब को केंद्र करके जो तीव्र वेगी वायु चक्राकार गति धारण करती है उसे ही चक्रवात कहते हैं। जो तुमको चित्र 2.10 में चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है उसको बताया गया है और उसके चारों ओर बहुत अधिक दाब होने के कारण वायु की गति बहुत अधिक हो जाती है। चक्रवात को दो भागों में बांटा गया है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है मध्य अक्षांशीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय अंचल में निम्न दाब को केंद्र बनाकर उसके चारों तरफ बने उच्च दाब मंडल से चक्राकार रूप में जब तेज हवा चलती है उसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बनने वाला यह चक्रवात घड़ी की सुई की विपरीत अर्थात उल्टा दिशा में और दक्षिण गोलार्ध में यह घड़ी की सुई की दिशा में चलता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की गति 120 से लेकर 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इस प्रकार के चक्रवात का व्यास कई सौ किलोमीटर तक हो सकता है। सागरीय जलधारा के प्रवाह के कारण इस प्रकार के चक्रवात की उत्पत्ति केवल ग्रीष्म काल में ही होती है। इसके निम्न दाब वाला केंद्र पूरा होने के बाद यह चक्रवात समुद्र तटीय एवं स्थल भाग की ओर बढ़ने लगता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसलिए इस प्रकार के चक्रवात से प्रभावित अंचलों में बड़े पैमाने पर भयंकर क्षति होती है। यह चक्रवात कई अंचलों एवं बहुत समय तक सक्रिय रहता है। पहला चीज़ है कि चक्रवात होता क्या है। जब वायुमंडल में वायु का दाब घनत्व कम हो जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और वायु में आवश्यकता से अधिक प्रेशर बनता है, जिनके उस वायु को उस हवा को भरने के लिए जो एक तूफान आता है उसी को हम चक्रवात कहते हैं। दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग, जापान के पूर्वी उपकूल, भारत के पूर्वी उपकूल अंचलों में इस प्रकार के चक्रवात से प्रतिवर्ष धन जन की व्यापक क्षति होती है। हालांकि अब चक्रवात अवस्था तूफान आने की पूर्व सूचना देने की तकनीकी की व्यवस्था हो गई है, इसलिए अब इसके प्रभाव से अब नुकसान कम होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न अंचलों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। प्रशांत महासागरीय उपकूल में इस टाइफून, पश्चिमी भारतीय द्वीप समूह में हरिकेन, हिंद महासागरीय सागरीय अंचल में चक्रवात, असम में बरदैसिला और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी उपकूल में बिली नाम से पुकारा जाता है। विभिन्न देशों में विभिन्न महासागरीयों में इसका नाम भिन्न भिन्न है। मध्य अक्षांशीय चक्रवात तो समशीतोष्ण एवं उच्च अक्षांशीय अंचलों में बनने वाले चक्रवात को मध्य अक्षांशीय चक्रवात कहते हैं। इसकी उत्पत्ति उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों में होती है। वस्तुतः भिन्न भिन्न विशेषताओं वाली वायु के
आपस में मिलने के कारण उत्पन्न वाताग्र में इस प्रकार के चक्रवात की सृष्टि होती है। इसलिए इसे तरंग चक्रवात भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शीतल ध्रुवीय वायु एवं उष्ण कटिबंधीय अंचल की गर्म वायु के मिलने से वाताग्र की उत्पत्ति होती है। अर्थात इसमें जो दिया गया है कि शीतल ध्रुवीय वायु यानी ठंडा हवा और गर्म हवा के मिलने से ही यह ऐसी भयंकर चक्रवात की उत्पत्ति होती है। जब उष्ण कटिबंधीय अंचल की गर्म वायु और ध्रुवीय अंचल की शीतल वायु भूमध्य रेखीय अंचल में स्थित निम्न दाब मंडल के द्वारा आकर्षित होकर एक साथ मिलने के कारण उत्पन्न ध्रुवीय अंचल में जिस वायुमंडलीय अस्थिरता की सृष्टि होती है उसे ही भूमध्यरेखीय चक्रवात कहते हैं। इसके फलस्वरूप समशीतोष्ण अंचल के मौसम में तेजी से हुए परिवर्तन से अस्थिरता देखी जाती है। साधारणतः यह चक्रवात गोलाकार और कभी उपगोलाकार होता है अथवा कुछ चक्रवात का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के भी अक्षर के समान होता है। लगभग सभी समशीतोष्ण चक्रवातों का व्यास 300 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक होता है तथा इस चक्रवात का विस्तार 10.6 लाख वर्ग किलोमीटर तक होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के समान ही समशीतोष्ण के केंद्र में निम्न दाब मंडल रहता है और बाहर की ओर दाब में क्रमशः वृद्धि होती है। ऐसे चक्रवातों के बाहरी और भीतरी दाब का अंतर 10 से लेकर 35 मिलीबार तक होता है। तब इस दाब के अंतर पर इसकी तीव्रता एवं भयंकरता निर्भर करती है। समशीतोष्ण अंचल के चक्रवात साधारणतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलता है। ऐसे चक्रवातों के प्रभाव से घने बादलों की रचना होती है तथा मूसलाधार वर्षा होती है। ऊपर की वायु ठंडा होकर वर्षा के साथ अकेले वर्षा के साथ साथ पत्थर भी पड़ते हैं तथा बड़ा जोर से बिजली की गर्जनें भी सुनाई पड़ती है और आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होती है। कुछ समय बाद आकाश साफ हो जाता है और शीतल हवा चलने से ठंड का भी अनुभव होता है। कुल मिलाकर चक्रवात में जो बताया गया है कि समशीतोष्ण वायु और उष्ण कटिबंधीय वायु दोनों जब समशीतोष्ण जब मंडल में अर्थात उष्ण भूमध्य रेखीय अंचल में के निम्न दाब मंडल में दोनों मिलते हैं। कौन मिलता है? तो ठंडा हवा और गर्म हवा दोनों का मिलन होता है, जिसके तत्पश्चात बादलों का एकत्रित होना और तत्पश्चात ही यह चक्रवात का उत्पत्ति होती है, जिसके कारण जन माल की काफ़ी क्षति भी पहुंचती है और इससे काफ़ी जनजीवन प्रभावित भी होता है। और ख़ास करके इसकी सृष्टि के कारण जैसे कि तेज़ हवाएं चलना, जोर से बारिश होना, जिससे मनुष्य का जो जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है और यह मनुष्य के हितकारी नहीं होता और इसे हम प्रकृति के प्रकोप भी हम कह सकते हैं। धन्यवाद।